प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मुमुक्षु प्रियांक भाई जिनकी उम्र मात्र 37 वर्ष है और मुमुक्षु भव्यता बहन जिनकी उम्र 32 वर्ष है, इस भर युवानी में जहाँ पे एक सुंदर परिवार है, अच्छे से सुखी संपन्न परिवार से बिलोंग करते हुए भी जहाँ भोग सुख के सारे साधन है, उस अवस्था में इस संसार को ठुकरा कर संयम जीवन अंगीकार करने के लिए जा रहे हैं। किस तरह की मानसिकता रखते हैं, किस तरह के उनके वैराग्य के भाव है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रियांक भाई, आपकी एज 37 ईयर्स है, एक भर युवानी में आप दीक्षा के पद पे जा रहे हो, शादी की हुई है, एक सुखी जीवन आपके सामने है, यहाँ रह के सुखपूर्वक आप रह सकते हो, तो फिर क्यों साधु जीवन अपनाना है आपको, वो एक आपसे जानना था। 8 साल की उम्र में दीक्षा लेना भगवान महावीर ने बोला हुआ है। वज्र स्वामी जी ने 8 साल की उम्र में लिया, भाई मुत्ता जी ने लिया, और मेरे लिए तो बहुत लेट हो चुका है। मैं भी 8 साल की उम्र में साहेब जी के संपर्क में गया था, विहार किया, मगर तब मेरे नसीब में नहीं आई दीक्षा, कुछ कर्म बाकी होंगे। उसके बाद में आज जाके मेरा 37 ईयर्स की उम्र में मेरा मुहूर्त निकला, और अभी भी युवानी है तो ये उम्र में लेनी चाहिए, कोई वांधा नहीं है। ये उम्र में हम गोचरी का काम कर सकते हैं, व्यावच कर सकते हैं, पढ़ लिख कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, बाकी शासन के अनेक काम कर सकते हैं, और ये उम्र में कर सकते हैं। आप समझ लो कि 50-60 साल की उम्र में सब संसार करके फिर ले रहे तो कोई मतलब नहीं, दूसरे से परवश होना चाहिए, फिर हमारी परिणति नहीं सकती है, इसलिए छोटी उम्र बराबर है। हमारे लिए तो ये भी लेट हो गया है। उन्होंने जो बोला वो तो बराबर है, पर उसमें मुझे भी कुछ बोलना है कि आपने बोला शादी के बाद घूमना फिरना एंजॉय करना, वो सब तो हमको करते हैं और हमें भी बहुत शौक है, पर शौक था, अभी भी है शायद बोलो तो, पर अभी भाव दीक्षा के इतने बढ़ गए तो वो तो नॉर्मल दिख रहा है, उसमें कुछ अभी नहीं लगता कि ये करना चाहिए। मतलब और अभी क्या है, वो दीक्षा के बाद हम कर सकते हैं, व्यावच कर सकते हैं, गुरु भगवान की सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, वो सब मकान का काम बहुत सारा हम कर सकते हैं। और देखो तो बड़ी एज में ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, छोटी एज में भी ले सकते हैं। छोटी उम्र में भाव नहीं हुए, बड़ी उम्र में भाव हो गए कि नहीं हो गए पता नहीं, पर वो बड़ी उम्र में भाव होने के बाद भी दीक्षा ले तो हम वहाँ पे जाके इसमें से कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ऊपर से सबको करवाना पड़ेगा, ये हमारा ये करो, हमारा वो करो। अभी है कि हम हमारा काम सब अपने आप कर सकते हैं और गुरु भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस उम्र में लेना बहुत बढ़िया है। प्रियांक भाई, आपने बताया था कि 8-10 साल की उम्र में आप महात्मा के पास गए थे, उस समय भी दीक्षा की ट्रेनिंग ली थी, आपको पूरे भाव थे दीक्षा के, परंतु उस समय कोई कारण से दीक्षा नहीं हो पाई, और आज आपकी दीक्षा हो रही है 37 ईयर की एज में, मतलब अराउंड 29-30 साल का गैप हुआ। तो उस समय दीक्षा नहीं हो पाने का क्या रीजन था, वो एक जानना था आपसे। 8-10 साल की उम्र में दीक्षा क्यों नहीं लिया, तो उस टाइम साहेब जी के संपर्क में तो गया, विहार किया, स्वाध्याय किया, पढ़ना लिखना सब हुआ, मगर उस टाइम मेरा कुछ पुरुषार्थ कम पड़ा। वो मेरे लिए कुछ कारण हो सकता है कि मेरा पुरुषार्थ तो बहुत किया मगर पुरुषार्थ नहीं हो पाया तो दीक्षा नहीं ले पाया। दूसरा कारण मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी मेरे को इतने प्रिय थे और दादाजी को मैं, तो दादाजी ने सबको दीक्षा के लिए हाँ बोली, किसी को मना नहीं किया, मगर मेरे लिए क्यों उनका मंतव्य ऐसा था और मेरा ममत्व उनको ज़्यादा था या मेरे को दादाजी का ममत्व था, तो दादाजी मेरे को नहीं छोड़ पा रहे थे। तो पिछले जन्म का कुछ ऋणानुबंधी होगा शायद, तो दादाजी ने दीक्षा लेने नहीं दिया उस टाइम। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद कोई भौगोलिक कर्म बाकी रह गए होंगे, तो शादी हुआ, शादी के बाद शूरश्री को भी दीक्षा दिलाया और आज हम दो भी दीक्षा ले रहे हैं। तो मैं तो यही मान रहा हूँ कि शायद उस टाइम दीक्षा लिया होता तो मैं अकेला दीक्षा लेता, मगर आज उसके पीछे हम 4 जा रहे हैं। तो आपका जो सवाल है 8-10 साल में क्यों नहीं लिया, तो मैं उसका यही जवाब दे रहा हूँ कि तब एक होता, अभी 4 दीक्षा ले रहे हैं। जब किसी छोटे बच्चे की दीक्षा होती है या बहुत छोटी एज में दीक्षा लेते हैं, या आजकल तो जो यंग एज में भी दीक्षा लेते हैं, तो उनके लोगों के माइंड में एक सवाल रहता है कि कहीं ना कहीं महात्मा उन्हें माइंड वॉश करके या उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन देके या महात्मा इस तरह का माहौल खड़ा करते हैं कि उनको दीक्षा लेने का भाव होता है। आप भी ये जा रहे हो, ये प्रश्न एक सहज आया कि आपको क्या लगता है, आपके छोटे बच्चों ने दीक्षा ली, आप भी दीक्षा लेने जा रहे हो, तो महात्मा का माहौल ऐसा रहता है, वो उनको ऐसे खींचते हैं, प्रलोभन देते हैं, क्या रहता है एक्चुअल में उसके पीछे, वो एक जानना था आपसे। प्रलोभन माइंड वॉश
प्रेरणा को जो लोग समझे माइंड वॉश तो उनकी मर्जी है। वैसे प्रलोभन की बात है तो साहिब जी के पास तो प्रलोभन की क्या चीज़ रहेगी। हम सोचेंगे कि हमारे घर पे ही हम इतने सुखी संपन्न परिवार में से है कि हमें कोई प्रलोभन की ज़रूरत ही नहीं, कि हमारा परिवार भी इतना है कि हमें सब चीज़ है। और प्रलोभन से तो सोचे तो हम बच्चों संसार छुड़वाना इजी रहता है, तो हम सोचते हैं कि माँ बाप एक बच्चों से एक मोबाइल भी नहीं छुड़वा सकते, तो संसार छुड़वाने की कोई बात ही नहीं है कि बच्चों से वो संसार छुड़वा सकते हैं कोई माइंड वॉश करके। हम देखते हैं जैसे दुखी है, पीड़ित है, वो उनको इच्छा ही भी नहीं होती कि हम दीक्षा ले, तो उनको तो प्रलोभन कितना भी मिलेगा तो वो प्रलोभन से नहीं लेंगे दीक्षा, भावना भी नहीं होगी। और वैसे हम सोचेंगे प्रलोभन कि जैसे हमने हमारे बच्चों को भेजा है, हमने तो इतना सारा देखा है, संयम शादी भी किए, 15 साल से हम हैं ये, तो हमने ये भी देखा है और साधु जीवन भी देखा है। हमें तो किसी प्रलोभन की जरूरत ही नहीं, हमें तो इतना यहाँ पे भी हम सुखी संपन्न हैं। और बच्चों को हमने भेजा, क्यों भेजा हमने, तो वो ज्ञान गर्भित है, वैराग्य है, इसलिए उन बच्चों ने भी ली और हमने भी भावना की। और आजकल देखते हैं तो सब वेल एजुकेटेड परिवार से, अच्छे परिवार से, सुखी संपन्न परिवार से, पढ़े लिखे एकदम ऐसे बच्चे दीक्षा लेते हैं, पति पत्नी भी ऐसे दीक्षा लेते हैं जैसे, तो उनमें कोई प्रलोभन की बात ही नहीं है। वो घर में इतना सब रहता है कि उनको कोई प्रलोभन की जरूरत ही नहीं, पर बस उनके वैराग्य से वो दीक्षा लेते हैं। प्रियांक भाई, भव्यता बहन, आपने हमें ये मौका दिया आपसे वार्तालाप करने का, इसके लिए खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। द जैन फाउंडेशन को एक चांस दिया आपसे वार्तालाप करने का, आपके भावों को समझने का, लोगों तक पहुँचाने का, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहो, लोगों को कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हो। आपका भी खूब खूब आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने भी इस चैनल के माध्यम हमको बुलाया, हमको भी लाभ मिला और पूरे समाज में ये सारा हमारा भावधारा मालूम पड़े, सबको आइडिया आवे कि दीक्षा क्या है, दीक्षा की रुचि सबको मालूम पड़े, और आपके भी जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको भी मिले और दुनिया में सबको मिले। खासकर आपका धन्यवाद, आपका थैंक यू। और इसी धारा में आप मेरे को पब्लिक को एक न्यूज़ देना है कि आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, पाठशाला का संस्कार दो, दर्शन करने के लिए भेजो, नवकाशी, ये सब संस्कार डालते रहो। आगे जाके मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बच्चों को दीक्षा ही दिलाओ, ये सब होने से आज नहीं तो कल उन्हें दीक्षा लेने का भाव आएगा। दीक्षा लेने आएगा तो धर्म तो माइंड में बिठा रहेगा कि ये हमारा जैन धर्म है, ये हमको करना है। बस यही सबको, पब्लिक को मैं यही न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि जैन शासन जीवित रहे। और हमारी नेम राजूल दीक्षा सूरत वेशु मुकाम में है, तो आप सबको पधारने हेतु आषाढ़ सुद 7 वेशु में 6 जुलाई को सब खास पधारना, वो मेरा निमंत्रण है। इस पूरे वार्तालाप के दौरान मुझसे या मुमुक्षु द्वारा कुछ भी वाक्य, कुछ भी बातें जिनाज्ञा विरुद्ध बोली गई हो तो मिच्छामी टुकड़ा मांगता हूँ। साथ ही इस तरह के अनेक वीडियोज द जैन फाउंडेशन के माध्यम से आगे आते रहेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रणाम।